अपने स्क्रीन पर इस ईरानी ड्रोन को ध्यान से देखिए और याद करिए मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता है। ठीक उसी तरह मच्छर की तरह आवाज निकालकर हमला करने वाले इस ईरानी ड्रोन ने सुपर पावर अमेरिका को नकलची बना दिया है। जी हाँ, पहले रूस यूक्रेन युद्ध और अब सीधे ईरान से युद्ध में खुद को दुनिया का दादा बताने वाले और टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नत बताने वाले ईरान के इस ड्रोन के इस कदर फैन हो गए कि उसकी नकल करने पर मजबूर हो गए। तो आइए समझते हैं कि ईरान वालों ने इस ड्रोन में ऐसा क्या खास बना दिया है कि नई नई खोज करने वाले भी कॉपी पेस्ट पर उतारू हो गए हैं। ये भी समझेंगे कि इस ड्रोन की क्षमता क्या है और कैसे इस ड्रोन ने युद्धों का रुख मोड़ दिया है। इसके साथ ही बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के झुकासन की। जी हाँ, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही विश्वगुरु बुरी तरह से लटकासन कर चुके थे और एक बार फिर से उस लटकासन की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका के कई मंत्रियों ने अपनी किताबों में हमारे विश्वगुरु के लटकासन की चर्चा किया है। तो हुजूर क्यों लटके थे, कैसे लटके थे, उसको भी देखेंगे। उधर ईरानी मिसाइलों की चर्चा जोर से हो रही है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का पूरा सिस्टम उसने हिला दिया है। उधर अमेरिका के ही अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर रूस ईरान के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटे ही नहीं बल्कि घंटा है। इसी बीच ईरान के नेता और अधिकारी वो बातें कह रहे हैं जो ट्रंप के चहेतों के पसीने छुड़ाने वाली है। इसके अलावा कुछ और मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। अच्छा, एक बात और याद दिला दें, नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं बैठना है। हर दिन इस चैनल पर कम से कम 2 या 3 वीडियो अपलोड होती है, इसलिए यूट्यूब पर जाइए, सर्च बार में लोकहित इंडिया सर्च करके नए वीडियोस को देखते रहिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ है राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात उस ड्रोन की करते हैं जिसे देखकर अमेरिका नकलची बन गया। जी हाँ, हाल ही में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप कह रहे थे कि जब अमेरिका ईरान पर हमला शुरू करेगा तो ईरान की मिसाइलें और उसका मिसाइल उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि ईरान के पास खाली मिसाइलें नहीं है, ड्रोन भी है। एक ड्रोन जिसे नाम दिया गया है शाहिद 136, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर बताई जाती है, जिसने बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय में स्थित एक रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जिसने यूएई के दुबई में आलिशान कृत्रिम द्वीप समूह पर स्थित एक होटल में घुसकर तबाही मचाई, आग का गोला बना दिया। खाड़ी देशों में ड्रोन हमलों के कारण ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम इस ड्रोन की खासियत जान लेते हैं। इसका डिजाइन काफी सिंपल है और लागत भी बेहद कम है। ये ड्रोन $20,000 से लेकर $50,000 के बीच खर्च लेता है। अपने अगले हिस्से में 50 किलो का एक्सप्लोसिव लेकर चलता है। हालांकि मिसाइलों की तुलना में ये बहुत कम है, मिसाइलें 500-500 किलो लेकर चलती हैं, मगर फिर भी इसका 50 किलो ही अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दे रहा है। इसके भीतर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंटीना के साथ लगा हुआ है। पीछे की तरफ इंजन है जो कि जोरदार भनभनाहट भी पैदा करता है। इसकी एक विशेष बात यह भी है कि अन्य कॉमर्शियल ड्रोन की तरह इसे रिमोट से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसमें पहले से ही सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और उसी के अनुसार प्रोग्राम होकर ये निशाने से जाकर टकरा जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि तेहरान से एथेंस तक उड़ान भर सकता है। बीबीसी ने बड़े कायदे से इस ड्रोन की खासियतें बताया है। इस ड्रोन में पहले से प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है कि कहां जाकर कैसे टकराना है। इसका प्रयोग रूस ने यूक्रेन युद्ध में भी किया। वहां की घनी आबादी वाले शहरों में बिजली स्टेशनों को निशाना बनाने के लिए किया, बड़े पैमाने पर यूज किया, जिसने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई और रूस को यह ड्रोन ईरान ने बड़ी संख्या में दिया था। इस ड्रोन ने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई कि उसे देखकर अमेरिका वाले बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गए। उन्हें यह ड्रोन और इसकी खासियत इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसका खुद ही अपना वर्जन विकसित करना शुरू कर दिया और उसे नाम दिया लुकास। पिछले दिनों पहली बार अमेरिका ने ईरान से कॉपी किया हुआ यानी नकल चोरी किया हुआ अपना ड्रोन लुकास युद्ध में इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना का कहना है कि हमने ईरान के डिजाइन को कॉपी किया और उसे अपने तरीके से और बेहतर बना के सीधे ईरान पर दाग दिया। हालांकि अमेरिका ने यह नहीं बताया कि उसने कितने ड्रोन तैनात किए हैं, कितने दागे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक यूएई का कहना है कि कम से कम 1000 से ज्यादा ईरानी ड्रोन भेजे गए, जिसमें से केवल 71 ही हमला कर पाए, बाकी को इंटरसेप्ट करके हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। मगर समझने वाली बात यह है कि भले ही ईरान के 1000 में से 71 ड्रोन ही जमीन पर उतरे यानी हमला कर पाए, लेकिन जो हवा में मारे गए उन्होंने भी अपना काम कर दिया, क्योंकि हर एक ड्रोन को हवा में रोकने की कीमत बहुत भारी चुकाई
चुकानी पड़ रही है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए लाखों डॉलर के हथियार अमेरिका इजराइल को दागने पड़ रहे हैं। साल 2024 में हुआ यूं था कि ईरान ने सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दाग दिए, तो ब्रिटेन ने कथित तौर पर अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ड्रोन को मिसाइलों से मार के गिरा दिया। और ब्रिटेन ने जिन मिसाइलों से ईरानी ड्रोन पर हमला किया, उस एक मिसाइल की कीमत 2 लाख पाउंड थी। यानी सोचिए कि कहां $20,000 और कहां 2 लाख पाउंड। एक बात और समझने वाली है, ईरान के ये ड्रोन मिसाइल की तुलना में कम स्पीड से उड़ते हैं, मगर प्लस पॉइंट ये है कि बहुत नीचे उड़ते हैं, इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम भी कई बार इन्हें पकड़ नहीं पाता है और ये अपना काम करके निपट लेते हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान अपने इस ड्रोन का भरपूर प्रयोग अपने आसपास के देशों को डराने और प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, ताकि वो देश अमेरिका पर दबाव बनाए और अमेरिका युद्ध को समाप्त करने को मजबूर हो। पिछले दिनों ईरान की सेना ने इन ड्रोन्स के जखीरे को बाकायदा वीडियो के जरिए दुनिया के सामने रखा था। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये वीडियो कब की है। ईरान की तरफ से बार बार अपनी मिसाइलों और अपने ड्रोन के वीडियो यानी भंडार के वीडियो दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। यानी एक तरफ ईरान का ड्रोन जो सुपर पावर अमेरिका को नकलची बनने पर मजबूर कर चुका है, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें हैं जिन्होंने रडार सिस्टम पर जोरदार हमला किया है। सालों से इजराइल पूरी दुनिया में यह बताता हुआ घूम रहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भारत के गोदी मीडिया ने भी इजराइल की हवा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। अब समझने वाली बात यह है कि रडार होता है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की आंख कहा जाता है। यानी रडार ही एयर डिफेंस सिस्टम को जांच कर, देख कर, ट्रैक करके ये बताता है कि मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, दुश्मन का है, उसको मारो। मगर ईरान ने अपने मिसाइलों के दम पर, अपने ड्रोन के दम पर इजराइल के इन्हीं आंखों को फोड़ दिया है। यानी जब रडार ही नहीं रहेगा तो अमेरिका और उसके सहयोगी मिसाइल को पहचानेंगे कैसे, और जब मिसाइल पहचानेंगे नहीं तो उसे मारेंगे कैसे। यानी इस तरह से ईरान ने अमेरिका के कई मित्र देशों कतर, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया सब पर मिसाइल मार के रडार सिस्टम को ध्वस्त किया है, जिसके कारण अमेरिका का कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत नुकसान में चल रहा है। वैसे रडार सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि शाहिद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। यह ड्रोन वन वे काम करता है, यानी आत्मघाती है। खाली इसको बता दीजिए कि फला लोकेशन पे जाके फटना है, टकराना है, तो ये सीधे अपने निशाने पर जाकर टकराएगा, खुद भी फटेगा और सामने वाले को भी फाड़ देगा। समझने वाली बात यह है कि यह बेहद सस्ता सा ड्रोन अमेरिका के बहुत महंगे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा था जो कि एक हाईटेक रडार है, कई टारगेट को एक साथ ये ट्रैक कर सकता था। इसकी कीमत लगभग $1 अरब तक होती है। इस पर भी ईरान ने हमला करके बर्बाद कर दिया। इसी तरह जॉर्डन में अमेरिका ने थर्ड रडार सिस्टम लगाया जो कि $300 मिलियन का था। यह थर्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे भी ईरान ने ध्वस्त किया। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि कुवैत और बहरीन में भी ईरान ने 3 रडार डोम को नुकसान पहुंचाया है। सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला किया, रडार साइट पर धुआं निकलता हुआ देखा गया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि रक्षा प्रणाली अभी भी काम कर रही है, लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि हवा बनाने में और हवा बदलने में कितना फर्क होता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेवी के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम है मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही मार गिराना। मगर ईरान ने वो हाल कर दिया है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा है। अमेरिका वाला पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि अपना सस्ता वाला ड्रोन भेज के ईरान अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। खबर है कि ईरान के पास ड्रोन बनाने की क्षमता बहुत बड़ी है। ईरान हजारों ड्रोन बना सकता है। ये ड्रोन उसने रसिया को भी दिया था, जिसे रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया। जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को यानी उसके इंपॉर्टेंट रडार को नष्ट कर दिया। वो भी एक नहीं बल्कि कम से कम 6 या 7 देशों में। यानी जिन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन दिया था ये सोचकर कि अमेरिका उनकी भी रक्षा करेगा, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका के उसी रक्षा प्रणाली की हवा निकाल दी है। ये रिपोर्ट बता रही है कि रडार सिस्टम को बदलने की लागत जो खराब हुआ है, जो ईरान ने तबाह किया है अमेरिका का, उसको ठीक करने की लागत $500 मिलियन हो सकती है। $500 मिलियन। और इनको ठीक करने में लंबा समय भी लग सकता है, यानी पैसा भी जाएगा और टाइम भी। अमेरिका के इन रडार सिस्टम के ध्वस्त होने के बाद इस क्षेत्र की सुरक्षा भी बेहद कमजोर हो गई। आसानी से निशाने पर आ जाने का कारण यह भी है रडार सिस्टम के कि आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम स्थिर होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से इनकी लोकेशन आसानी से पता चल जाती है, इसीलिए लड़ाई के दौरान अक्सर ये पहला टारगेट बन जाता है। और अब तो ईरान के लिए अमेरिका के रडार सिस्टम और अन्य ठिकानों का पता लगाना, उन पर हमला करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। काहे कि खबरों के अनुसार रूस ईरान की जोरदार तरीके से मदद कर रहा है अमेरिका को कमजोर करने में।
खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अधिक सटीकता के साथ निशाना बनाने में रूस ने ईरान की खूब मदद किया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस की मदद से ही ईरान अमेरिका के युद्धपोतों और विमानों को बेहतर ढंग से ट्रैक कर पा रहा है और उस पर हमला कर ले रहा है। तकरीबन 1 साल पहले रूस और ईरान के बीच 20 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ था, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। इन तस्वीरों में यह बात साफ हो गई है कि ईरान ने क्षेत्र के 3 देशों में अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह किया। रूस की मदद से ईरान के हमलों की क्षमता बढ़ गई है, अधिक सटीकता से हमले कर पा रहा है। युद्ध के पहले 48 घंटे में ही ईरान ने कम से कम 9 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। CIA स्टेशन पर भी हमला किया, उड़ा दिया। और अब तक खबरें आ रही हैं कि कम से कम 7 या 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से 6 तो केवल कुवैत में ही मारे गए थे। वहीं एक बात और समझने वाली है, अमेरिका के नुकसान की खबरें बहुत कम सामने आ रही हैं। बाकी इजराइल ने तो बाकायदा सजा का प्रावधान ही कर रखा है कि उसके यहाँ के नुकसान की वीडियो और फोटो यदि किसी मीडिया संस्थान ने दिखा दिया, पब्लिश कर दिया, तो उनको पकड़ के तुरंत 5 साल के लिए जेल भी डाला जा सकता है, बिना जांच पड़ताल के। यानी अमेरिका और इजराइल अपना नुकसान दुनिया से छुपाना चाहते हैं, छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर फिर भी कम से कम 7 या 8 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कई दर्जन अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी चर्चा है। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के सैनिकों पर हमला किया, जबकि अमेरिका ने अपने सैनिकों को हटा दिया था, उन्हें होटलों में छिपा रखा था। लेकिन ईरान ने कहा कि हमें मालूम है तुम्हारे सैनिक किन किन होटलों में किस किस फ्लोर पर छिपे हुए हैं और वहीं पर हमारा ड्रोन घुस के मार रहा है। युद्ध के बीच एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि युद्ध का हमेशा के लिए अंत होना चाहिए, जब तक हम उस अंत तक नहीं पहुंचते हमें अपने लोगों के लिए लड़ते रहना होगा। अब सीज फायर नहीं, युद्ध का हमेशा के लिए अंत जरूरी हो गया है। वहीं ईरान के संसद के स्पीकर का कहना है कि इस जंग के लिए हमारे पास एक साफ प्लान था और पिछले 10 दिनों से हम उसी प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर को निर्देश दिए गए थे और जैसा हमारा प्रोग्राम था उसी हिसाब से जंग आगे बढ़ रही है। यानी ईरान के नेताओं में, वहां की जनता में अमेरिका इजराइल के ध्वंस का डर हो, इसका कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। वैसे डर से याद आया हमारे विश्वगुरु का, उनका क्या हाल है। वैसे हुजूर का हाल फिलहाल में तो हम लोग देख ही रहे हैं। न जाने किस डर के कारण पाकिस्तान से सीज फायर कर लेते हैं, ट्रंप के सामने लटक जाते हैं, यानी कथित रूप से सरेंडर कर जाते हैं। अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, फिर उससे परमिशन मांगते हैं कि भैया हमको तेलवा खरीदने दो। अमेरिका के कहने पर उसकी इच्छा अनुसार डील भी कर लेते हैं, ट्रेड डील। लेकिन ये सब कुछ तो दूसरे काले काल में हो रहा है ना। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी हुजूर ने डरने और झुकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। तभी दिखा दिया था कि ट्रंप चाचा, आई एम झुकिंग बिफोर यू। पुराने मित्र ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के लगभग 10 दिन हो रहे हैं, अब तक नरेंद्र मोदी की जबान से एक शब्द नहीं निकला है। यह है 56 इंच की असलियत। मगर उनकी चुप्पी, उनका ये डर, दबाव के आगे झुकने का ये पैटर्न कोई नया नहीं, लंबे समय से चल रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2021 के दौरान भी अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू किया। अमेरिका ने भारत से कहा कि ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, तो भारत ने मई 2019 तक ईरान का तेल खरीदना लगभग शून्य कर दिया, जबकि भारत को ईरान से बहुत सस्ता तेल मिलता था। दुनिया के बाजार से काफी सस्ता तेल ईरान भारत को दे रहा था। इसके बावजूद अमेरिकी डर और दबाव के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इस लेख के अनुसार कम से कम 4 अमेरिकी नेताओं की किताबों में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका के दबाव में साल 2019 में ही ईरान से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। बाकी 2026 में हमारे 56 इंची विश्वगुरु रूस से तेल खरीदना बंद कर ही चुके हैं। फिर अमेरिका से परमिशन मांग के खरीदने चले हैं। उसमें भी अमेरिका ने कह दिया है कि जो समंदर में जहाजों में तेल फंसा हो वही खरीदना बेटा, उसके अलावा नहीं खरीद सकते। वो भी खाली 30 दिन खरीदना है। उसमें भी 4-5 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हुजूर डरते हैं, लटकासन करते हैं तो क्या हुआ, भक्तों के विश्वगुरु हैं भाई। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।